हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.1 है नई वाली किताब की, उसके प्रश्न 9 से लेके 11 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको विज्ञान कक्षा 10 में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप आरंभ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में मैं आपको कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बेसिक से लेके एडवांस लेवल पे। और जो ये प्राइस है इस बैच का वो भी काफ़ी कम रखा है मैंने। इस बैच को लेने के लिए या फिर इसमें इनरोल करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप डाउनलोड करना है या फिर आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है। थैंक यू। तो पहले प्रश्न संख्या 9 को समझ लेते हैं, फिर बात करेंगे सॉल्यूशन की। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है यानी मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप आकृति में देख सकते हो, ये चांदी का भ्रूज है जिसमें देखो यहाँ किनारे किनारे यहाँ पे तार है और यहाँ पे 5 व्यास हैं, ठीक है ना। ये 5 व्यास हैं टोटल, ये भी चांदी के तार से ही बने हैं। ठीक, अब जो ये 5 व्यास हैं ये इसको टोटल 10 बराबर त्रिज्य खंडों में विभाजित कर देते हैं। जैसे एक त्रिज्य खंड ये रहा, ठीक है, दूसरा त्रिज्यखंड ये रहा, तीसरा ये रहा, इस तरह से टोटल 10 त्रिज्यखंड में ये डिवाइड हो जाता है। हमसे दो बातें पूछी गई हैं। पहला पूछा गया है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब टोटल कितना तार खर्च हुआ इसको बनाने में। दूसरा बोला गया भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए त्रिज्या कितनी है और दूसरा चाहिए भाई एंगल कितना बन रहा है एक त्रिज्यखंड के लिए, थीटा कितना है ना। तो उसके लिए देखो सबसे पहले अपने को व्यास दिया गया, व्यास को बोलते हैं डायमीटर यानी कि डी। तो जो व्यास है वो हमें बताया गया है 35 mm। तो जो त्रिज्या होगी वो व्यास का आधा होता है यानी कि 35/2 mm हो जाएगी त्रिज्या। ठीक, और कोण कैसे निकालोगे? देखो यार, यहाँ पर टोटल 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं। अगर मैं एक त्रिज्यखंड के कोण को बोल दूं थीटा, तो ऐसे ही क्योंकि ये बराबर बराबर त्रिज्यखंड हैं तो सब थीटा 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 होंगे, है ना। यानी कि टोटल 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा 360 डिग्री। ठीक है, या फिर आप यूं कह सकते हो कि जो थीटा होगा, ठीक, वो किसके बराबर होगा, कुल कोण होता है 360। अगर हम एक चक्कर लगाएं तो संपूर्ण कोण, और ऐसे ऐसे 10 टुकड़े हुए तो यानी 10 से भाग दे दो, एक का पता लग जाएगा 36 डिग्री। ठीक है ना, 360 डिग्री फिर समझ लो, यहाँ से पूरा कितना है 360 डिग्री। ऐसे यहाँ पर टोटल 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो एक त्रिज्यखंड के लिए जो कोण बनेगा वो हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 10 यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब पहले बात करते हैं कि चांदी के तार की कुल लंबाई। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा तार की कुल लंबाई, जितना भी इसमें तार लगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात जो इसकी परिधि है, क्योंकि इसके चारों ओर तार लगाया गया है तो परिधि में तार लगा है, यानी कि जितनी परिधि की लंबाई है उतना तार तो किनारे किनारे लगा है। परिधि होती है 2πr प्लस यहाँ पे 5 व्यास जो हैं वो भी तार से ही बनाए गए हैं। व्यास को हम डी बोल रहे हैं डायमीटर, तो उसका 5 गुना कर दो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 5 व्यास हैं। ठीक, अब यहाँ पे मान रख दो यार, यहाँ लिखा 2 पाई, पाई की जगह 22/7 प्रयोग करना है, गुणा में है आर। आर का मान कितना है 35/2 mm, यानी कि 35/2 आर की जगह लिख दिया। ठीक है, ये हो गया 2πr के लिए। उसके बाद क्या है प्लस 5d, यानी 5 गुणा में डायमीटर कितना है 35 mm है। ठीक, तो यहाँ से देखो यार 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 35 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ है 22 गुणा में 5, तो 22 गुणा 5 होता है 110 प्लस यहाँ पे 35 गुणा 5 करोगे, 5 पंजे 25 का 5 हासिल गया 2, 5 तियां 15 और 2 17, यानी कि 175 ये हो गया, 110 ये हो गया। दोनों को जोड़ोगे 285 मिलीमीटर। तो इतना चांदी का तार तो इसे बनाने में लगा है। पहला हिस्सा आपको समझ में आ गया। दूसरे हिस्से में क्या बोल रहा है ये कि भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक, ये मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है,
प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको पता है यार, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया हुआ है। तो थीटा का मान अभी हमने ऊपर देखा था 36 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ मैंने आपको निकाल के भी दिखाया था 36 डिग्री, डिवाइड बाई 360 गुणा में पाई का मान रखो 22/7, आर का वर्ग है यानी कि जो भी आर है 35/2 उसका वर्ग, यानी 35/2 गुणा में 35/2। ठीक है, अब देखो यार 36 से कम 36, 36 से कम 36, एक जीरो है तो लगा दो। ठीक है, 2 से यहाँ से काटोगे हो जाएगा 11 बार कट जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, यहाँ से काटोगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते और 5 से ये 5 कट गया। क्या क्या बचा है एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो 11 बचा हुआ है, गुणा में 35 बचा हुआ है, नीचे क्या बचा हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 गुणा में 2 यानी 4। इसको गुणा कर लो यार, 11 का सीधा पहाड़ा पड़ो यार, 11 गुणा में 5 होता है 55, हासिल गया 5, फिर 11 तियाँ 33 और जो हासिल 5 गया था 33 5 38 बटे में कितना है 4 मिलीमीटर का वर्ग। ठीक है, तो इतना क्षेत्रफल होगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का। तो ये प्रश्न समझ में आ गया है अगर, तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई एक छतरी है। ठीक, इस छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। ठीक है, जो ये लोहे की यहाँ पे या स्टील की तार होती है इसको ताना बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ऐसे 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। इसी को ऐसे खोल के यहाँ पे दिखाया गया है, जो यहाँ पे ताने, ठीक है, आपको ऐसे दिख रहे हैं, इसी को यहाँ ओपन करके ऐसा दिखाया गया छतरी। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम पूरा खोलें तो ये कुछ कुछ सर्कल जैसा बन रहा है, वृत्त जैसा बन रहा है। तो 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पे लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो मतलब छतरी को ओपन किया और हमने मान लिया चलो एक वृत्त बन रहा है ये, और इसमें 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि ये देखो ये 2 ताने हैं, इनके बीच का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड बन रहा है, ये निकालना है मुझे। ठीक है, तो इसके बीच का जो कोण है वो मैंने मान लिया थीटा और त्रिज्या मान लिया आर। तो यार देखो त्रिज्या जो आर है वो तो साफ साफ लिखा गया है 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब जो कोण है थीटा वो हम कैसे निकालेंगे। देखो यार यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिज्यखंड हैं, हालांकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, कि 8 ताने हैं तो यानी कि 8 त्रिज्यखंड बन रहे हैं, तो टोटल कोण 360 होगा। ठीक है, अगर हम पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो टोटल कोण कितना बनेगा 360, और 8 टुकड़ों में बांट दिया है। ठीक है ना, टोटल 8 त्रिज्यखंड है, तो इसको अगर 8 से डिवाइड कर दें 1 का कोण आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 बार गया, और 4 और 0 यानी 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री कोण बन रहा है एक त्रिज्यखंड के लिए। ठीक, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, मैं सिर्फ क्षेत्रफल लिख रहा हूँ। ठीक है, आप पूरा लिखना, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देखो त्रिज्यखंड है तो त्रिज्यखंड वाला ही फॉर्मूला लगेगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हुआ ये 45, थीटा का मान 45 डिग्री है, बटे में 360 डिग्री गुणा में पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है 45, तो यहाँ 45 का स्क्वायर यानी 45 गुणा 45 हो गया। ठीक है, अब काटना बहुत आसान है यार, इसको इससे काटोगे 8 बार ही कटना है, क्योंकि यार इसको 8 से डिवाइड किया तो 45 आया था, 45 से काटोगे तो सीधा 8। ठीक है ना, क्यों दिमाग लगाना इतना। इसके बाद देखो 2 से काटोगे 2 चौक 8, 2 से इसको काटोगे 11। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया 11 गुणा में 45 गुणा 45 आराम से कर सकते हो यार। 45 गुणा 45 कैसे, लास्ट में लिखो 25, फिर यहाँ पे 4 है, 4 से एक ज़्यादा होता है 5, तो 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़े तो कितना आता है 20। ये ट्रिक है इसका। ठीक है, नीचे क्या आएगा 7 गुणा 4 28। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता था पहले से कि इसकी गुणा कैसे करेंगे तो मैं आपको समझा दूं कि हमें अगर ऐसे नंबर का वर्ग निकालना हो जिसके इकाई का अंक 5 हो,
तो वो निकालना बहुत आसान होता है। कैसे? हमेशा आप लास्ट में लिखो 25 और उससे पहले क्या आएगा, जो भी यहाँ पर अंक है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 को गुणा कर दो 4 से 1 ज्यादा, कितना होता है 4 से 1 ज्यादा 5, तो 4 पंजे 20, वो 20 यहाँ लिख दो। ठीक है, एक और कर लेते हैं अगर आपको, ठीक है, हो सकता है पहले से बहुत सारे बच्चों को ना पता हो। मान लो 65 का वर्ग निकालना हो, तो हमने देखा इकाई का अंक कितना है 5, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में तो 25 ही लिखेंगे। जो यहाँ पर 6 है, 6 से 1 ज्यादा क्या होता है 7, तो 6 गुणा 7 कितना होता है 42, यानी इसका वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा 4225, 65 का वर्ग। इसी तरह से मान लो अगर 75 का वर्ग निकालना हो, यानी 75 गुणा 75 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो लास्ट में तो 25 ही आएगा। 7 है यहाँ पे, 7 से 1 ज्यादा क्या होता है 8, तो 7 8 56, यानी कि आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसमें मेहनत मत करना, ऐसे कर लेना, हो गया। अब यहाँ से देखो यार, 11 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 11 गुणे 5 होता है 55, हासिल गया 5, 11 दूनी 22 और 5 27 का 7, हासिल गया 2, 11 गुणा में 0 0 हो गया, हासिल 2, जोड़ दिया, और 11 दूनी 22 बटे में कितना है 28 वर्ग सेंटीमीटर, नहीं किस में था ये, सेंटीमीटर में था ना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल। ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11वें सवाल की। अब देखो जो 11वां सवाल है ये भी आसान है। इसमें बोला गया किसी कार के 2 वाइपर्स हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, जो बारिश वगैरह के पानी को कांच से साफ कर देते हैं वाइपर्स, वो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब आपस में टकराते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ज्ञात कीजिए। जैसे समझो ये, अगर मैं आपको समझाऊं फिगर से कि क्या कहना चाहता है और क्या पूछ रहा है, तो समझो ये कार के सामने वाला शीशा है, यहाँ पे एक वाइपर ऐसे लगा हुआ है जो कार के शीशे को ऐसे साफ कर रहा है, यानी कि वो कुछ इस तरह से साफ करेगा, और एक ऐसे लगा हुआ है जो कुछ इस तरह से साफ करेगा। ये आपस में टकराते नहीं है, और जो यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है ना, वो 115 डिग्री का कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी, थीटा दोनों का सेम है। ठीक है ना, थीटा कितना है 115 डिग्री। ठीक, और जो पत्तियों की लंबाई है यानी कि इतना, ये हमें बताया गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 25 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 2 वाइपर हैं। ठीक है ना, ये वाइपर ऐसे घूम के सफाई करते हैं। ठीक है, अब एक बार में जब ये घूमेंगे दोनों तो कितना एरिया साफ कर देंगे वो हमें बताना था। तो देखो यार, ये त्रिज्या की तरह ही तो काम कर रहा है। अगर मैं बाकी ये चीजें मिटा दूं तब आपको ज्यादा शायद क्लियर नजर आए। देखो ये कैसा लग रहा है, जैसे वृत्त का चौथा हिस्सा हो, हालांकि चौथा हिस्सा नहीं है, थीटा 115 है, मतलब है तो वृत्त का हिस्सा ना, इसमें थीटा कितना बन रहा है 115 डिग्री। अब एक बार में इतना एरिया करेगा, 2 बार में कितना करेगा, दोनों को मिला दो यार, इसका डबल कर दो, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है ये वाला और ये वाला दोनों मिलके एक बार में कितना करते हैं, इतना ही तो करेंगे। ठीक है, तो ये कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड ही तो दिख रहा है ये। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ त्रिज्या हो गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और थीटा हो गया 115 डिग्री, और एक बार में साफ किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, देखो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ऐसे ऐसे 2 हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो डबल कर दो एक का निकाल के। ठीक, तो यहाँ से कितना हो गया 2 गुणा में थीटा है भैया 115 डिग्री, और नीचे आ गया 360 डिग्री। अच्छा, पाई वगैरह का कोई मान नहीं बताया, मतलब 22/7 ही यूज करना है। आर है अपने पास 25, तो 25 गुणा 25। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यार, यहाँ से इसको काट दो, ठीक है, 5 से काट सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 1 और 5 15, यानी 5 3 15, 5 से इसको काटोगे 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, अब भी कट रहा है, ये 2 से काट लिया, 2 से काटोगे तो कितना 36 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी कट रहा है, ये 2 से काटोगे तो 18, और 2 से काटोगे तो 11। एक बार जो जो बचा लिख लूँ। ठीक है, 11 से तो गुणा ही कर देता हूँ सीधा, 11 का पहाड़ा आपको आता है, 11 गुणा में 3 हो गया 33, हासिल गया 3, 11 दूनी 22, 22 और 3 25। ठीक है, गुणा में
25 का वर्ग सीधा सीधा आपको आता है 625 होता है, डिवाइड बाई, यहाँ पे नीचे देखो क्या क्या बचा हुआ है, नीचे यहाँ बचा हुआ है 18 और यहाँ बचा हुआ है 7, तो 18 गुणे में 7 होता है 126। ठीक है, मतलब इनको गुणा करना है बस। ठीक है, तो मैंने 625 और 253 जो भी था यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं। 3 गुणा 5 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 का 18, काटा लगाया, 5 पंजे 25 का 5, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 31 और 1 31, फिर काटा लगाया, 632 का सीधा डबल करना है तो 1250 लिख दो यार। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 3 2 5 और 1 158 1 2 5 1 5 8 1 2 5 बटे में कितना है 126 सेंटीमीटर में था, तो क्षेत्रफल आएगा वर्ग सेंटीमीटर में। ये हो गया। ठीक है, ये डिवाइड बाय 126 है, थोड़ा दूर लिख दिया मैंने। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।